Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do class 10th mathematics chapter 3 pair of linear equation in two variable, and today the topic is very important. We are discussing about the word problem. Word problems को हम डिस्कस करेंगे. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो बच्चों को इसी में आती है जब उनको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती. ठीक है, और आज के जो क्वेश्चंस है दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी बट दे आर रिजेंबल विद द एनसीईआरटी एग्जाम्पल. आप देखेंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत सिमिलर दिखाई देंगे. तो जो बोर्ड लेता है वो बोर्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लेके चलता है. तो वी आर गिविंग द आइडिया दैट हाउ योर दिस 2023-24 एग्जाम विल कम. आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से पेपर सेट होता है, क्योंकि वी आर डूइंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हम क्या कर रहे हैं आज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं. हम ये देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं. राइट, सो लेट्स सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी इट केम इन 2020. ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर था उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग था. तो यहाँ से देखो, इन द फिगर ए बी सी डी इज अ पेंटागन. ये आपको दिखाई दे रहा है पेंटागन है. पेंटागन दैट इज विद कितनी साइड्स होती हैं पेंटागन के अंदर? 5 है ना. तो 1 2 3 4 5. ठीक है, विद बीई पैरेलल टू सी डी. बीई देखो ये है बीई, दिस इज पैरेलल टू सी डी. ये पैरेलल है किसके? सी डी के. बी सी पैरेलल टू डीई. बी सी पैरेलल है किसके? डीई के. नाउ बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. बी सी देखो ये बी सी है, ये परपेंडिकुलर है, तो इट इज मेकिंग ए 90 डिग्री एंगल. ये हमारा क्या है? 90 डिग्री का एंगल है. राइट, ए बी की वैल्यू कितनी है? 5. ए ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5. बी ई की वैल्यू कितनी है? 7. और यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई. सी डी किसके इक्वल है? x प्लस वाई. पैरीमीटर इज गिवन. पैरीमीटर हमें गिवन है. ठीक है, तो पैरीमीटर वी हैव it equals to 27. Perimeter of triangle this complete, that is 27. Find the value of x और y. आपको क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, so what we need to do here, cd देखो cd किसके इक्वल आएगा बेटा? be के इक्वल आएगा. cd की वैल्यू है x प्लस y. be कितना है? 7. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. बन गई फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी चीज इसने ये कहा, यहां से पैरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई. ए बी सी डी ई ये पूरा का पूरा जो है वो कितना है? 27. सो व्हाट वी नीड टू डू, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई. ये टोटल जो है वो किसके इक्वल है? 27 के इक्वल. ए बी है 5, बी सी है x माइनस वाई, सी डी की वैल्यू है x प्लस वाई, डी ई की वैल्यू है हमारे पास, ये गिवन नहीं है बट x माइनस वाई अगर ये है तो इधर वाला भी x माइनस वाई ही चलेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इज ए ई कितना है? 5. और टोटल किसके इक्वल है? 27. अब देखो y से y कैंसिल आउट हो गया. y से y कैंसिल आउट हो गया. यहाँ से x कितनी बार है? 3 बार, तो कितना आएगा? 3x. यहाँ से y, एक y माइनस वाई है, और 5 और 5 कितना बनेगा? 25. ठीक है, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, और 27 माइनस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 17. तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. वी हैव दीज टू इक्वेशंस. ठीक है, यूज करो या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन. इफ यू वांट टू सी द बेसिक्स प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस. राइट, सो हियर फ्रॉम दिस y टू y कैंसिल. 3x प्लस x इट इज 4x. 7 और 17 को ऐड करते हैं, वी गेट हियर 24. x इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल. किसी एक में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. y इक्वल टू 7 माइनस 6 जो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल. ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1. राइट, नाउ हियर कम टू द नेक्स्ट. इन द फिगर बिलो ए बी सी डी इज अ पेंटागन. ये दिखाई देगा आपको. बी ई पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू डी. देखो ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, और परपेंडिकुलर गिवन है. ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ट्राई टू डू इट. देखो जरा कैसे कर सकते हैं इसको. यहाँ से हम कहेंगे बी ई इट इज इक्वल्स टू सी डी. क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है मैम. देखो यहाँ पर ये कह रही हो 90 डिग्री ये है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इट इज रेक्टेंगल. तो बी ई को किसके इक्वल होना चाहिए? सी डी. बी ई है 5 और सी डी कितना है हमारा? x प्लस वाई. ठीक है, तो यहाँ से दूसरा डी ई इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? डी ई किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल. बी सी के इक्वल, तो ये कितना आ गया? x माइनस वाई. ठीक है, पैरीमीटर दैट इज गिवन. पैरीमीटर किसके इक्वल है हमारा? इट इक्वल्स टू 21. सारी साइड्स को ऐड कर दो. इट इज हियर 3 प्लस x प्लस वाई
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 21। वाई से वाई कैंसिल, कितना एक्स है 3x है, कितना वाई बच रहा है यहाँ से प्लस का वाई, ओके प्लस माइनस कैंसिल, तो ये मैंने दो बार लिख दिया, एक्स माइनस वाई दो बार आना चाहिए था ना, ये माइनस ये माइनस का है, ठीक है। तो इट इज हियर माइनस वाई, दिस इज माइनस वाई, इट इज इक्वल्स टू यहाँ से 3 और 3 6 26 21 माइनस 6 दैट इज 50, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई, एक आ गई एक्स प्लस वाई जो किसके इक्वल है 5 के इक्वल, दूसरी आ गई 3x माइनस वाई किसके इक्वल 15, ठीक है। यहाँ से करो, इससे कैंसिल, 3x प्लस एक्स 4x इज इक्वल टू किसके इक्वल 20, x इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4, 20/4 कितना होता है बेटा 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस वाई 5 है, x है 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू 5 माइनस 5 विच इज 0, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास बिल्कुल। नाउ कम टू नेक्स्ट, हाफ द पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी नॉट ट्रायंगल इट्स अ रेक्टेंगल, whose length is, अब क्वेश्चन कहता है लेंथ क्या है, 4 मोर है किससे विड्थ से, ठीक है 4 मोर है किससे विड्थ से, अब हाफ द पैरीमीटर दैट इज गिवन 36, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, बिल्कुल लेंथ मान लेते हैं x है, ब्रेथ मान लेते हैं कितना है y, ठीक है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सो हियर इट इज हाफ ऑफ पैरीमीटर जो 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, और टोटल वैल्यू किसकी इक्वल है 36, 2 से 2 कैंसिल, एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 36, लेंथ एक्स है वाई प्लस 4, दो इक्वेशन आ गई बेटा, एक्स माइनस वाई 4 और दूसरा एक्स प्लस वाई कितना है 36, ठीक है। वाई से वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 40, x आएगा 40/2, 40/2 कितना होता है हमारा 20, बेटा जैसे ही x की वैल्यू आए यू नीड टू पुट इट इन द एनी इक्वेशन, नाउ हियर 20 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 16, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल टू 16, आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक लेंथ और एक क्या आ गई ब्रेथ, ठीक है। नाउ दिस इज हियर क्वेश्चन ABCD इज अ रेक्टेंगल, अभी मैंने आपको बताया रेक्टेंगल इफ यू हैव यू नीड टू टेक व्हाट कि लेंथ इक्वल होती है मैम और ब्रेथ इक्वल होती है, ठीक है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगी 30 के इक्वल, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड दे आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट, सेम हियर 14, यहाँ से x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा 14, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इट कि मैम ने कहाँ से ले लिया, आई एम टेलिंग दिस DC इक्वल टू AB, और यहाँ से 14 किसके इक्वल है x माइनस वाई के इक्वल है, ठीक है। सो हियर लेट्स सॉल्व, x प्लस वाई इक्वल टू 30 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ से ये नेगेटिव, ओके इसको सीधा ऐड कर देते हैं, तो 2x किसके इक्वल आएगा 44, x इक्वल टू 44/2, 44/2 कितना आएगा 22, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इट्स x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 30, 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, y कम्स इक्वल्स टू 30 माइनस 22, ये कितना आ गया हमारा 8, ठीक है। तो हमने दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, राइट। नाउ हियर कम टू द नेक्स्ट, in the given figure below ABCD is a rectangle, same type of question, opposite side should be equal, DC equal to AB and here AD that is equals to BC, ठीक है। तो बोलो DC की वैल्यू है x प्लस वाई, AB की वैल्यू कितनी है 22, AD इज इक्वल्स टू x माइनस वाई और BC आपको दिखाई दे रहा है दिस इज 16, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लगा देते हैं एलिमिनेशन, ये आएगा y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 38, x इक्वल टू 38/2 जो कितना है 19, वैल्यू पुट करो, 19 माइनस वाई इक्वल टू 16 माइनस वाई इक्वल टू 16 माइनस 19 माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो माइनस का 3, वाई आ गया आपका 3, वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर था, ठीक है। नाउ वेरी गुड क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन एन इलेक्शन contested between A and B, A obtained votes equal to twice the number of person on the electoral roll who did not cast their votes, and this later number was equal to twice his majority over B. If there were this persons on the electoral roll, how many votes for B?
हमें बी के लिए वोट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी नंबर ऑफ वोट्स फॉर, कंसिडर करते हैं ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो हियर द नंबर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट वोट, आप देखो यहाँ पर है हमारा जो दे रखा है, ये वैल्यू है टोटल, है ना। तो टोटल है, तो नंबर ऑफ पर्सन जो वोट नहीं करेंगे वो कितने होंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इट इज, देखो इन्होंने वोट किया एक्स और वाई ने, तो टोटल ये है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं कितना, एक्स प्लस वाई, माइनस कर देते हैं एक्स प्लस वाई। तो ये जो इन्होंने वोट नहीं किया वो डिड नॉट वोट, तो these are these. So here 18,000 minus x minus y. Are you getting? ठीक है। Now next is the later number was equal to twice its majority over b. B. तो क्वेश्चन कहता है a obtained votes equal to twice the number of votes on this. a के जितने भी वोट थे वो किसके इक्वल थे, ट्वाइस द नंबर ऑफ वोट्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, उन पर्संस के इक्वल जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो a के भी हमारे पास आएगा यहाँ पर x, क्योंकि ए के वोट ये हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है ट्वाइस ऑफ द पर्संस हु डिड नॉट कास्ट, है ना, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू 36,000 माइनस 2x माइनस 2y, राइट, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी हमारी, x वालों को इधर पहुंचाओ 3x प्लस 2y इक्वल टू 36,000, ठीक है। नाउ हियर लेट्स सब्ट्रैक्ट देम, फर्स्ट इक्वेशन दिस इज हियर, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन दिस इज हियर, ओके। अच्छा एक और चीज है यहाँ पर, दिस इज लेटर नंबर वाज इक्वल टू, कहते हैं लेटर नंबर क्या है हमारा, इट्स 18,000 माइनस एक्स माइनस वाई, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मेजोरिटी ओवर बी, मेजोरिटी ओवर बी कितना आ जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। लेट्स सॉल्व देम, it's 18,000 minus x minus y is equal to 2x minus में 2y, right? We get here 3x minus y is equal to 18,000. This is second equation. Solve it. Solve करो, 3x plus 2y is equal to 36,000. 3x minus y is equal to 18,000. यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 3y is equal to कितना आ जाएगा 18,000, यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा 66,000, ठीक है, समझ में आया। नाउ पुट इन एन इक्वेशन, ठीक है, वैसे तो आपको b के ही निकालने थे, तो b के वोट कितने आ गए हमारे 6,000, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 40, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा ना, कंसिडर करना पड़ेगा, let the age of father be x, let age of father be x, मान लेते हैं फादर की एज कितनी है x, और सन की एज मान लेते हैं कितनी है y। now sum of father and son that is equal to 40, if father age मतलब यहाँ पर the father age is, बता देती हूँ एक बार मैं, father age it is here 3 times as of son, ठीक है। अब आप बताओ फादर एज क्या है x, सन एज क्या है y। अब देखो ये 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, मैं बार बार बच्चों को यही बताती हूँ, जो बड़ी एज है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, ठीक है। x को यहाँ पुट करो, 3y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 40, 4y किसके इक्वल आएगा 40, y किसके इक्वल आएगा 40/4, 40/4 कितना हो जाएगा हमारा 10, y की वैल्यू आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ, तो x इक्वल टू आएगा 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 30, तो आपके पास एज आ गई, ये आ गई 30 और दूसरा कितना आ गया हमारा 10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, यू नीड टू टेक केयर। क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर दिस इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, ठीक है, ऑफ हिज चिल्ड्रन, राइट। नाउ हियर आफ्टर 20 ईयर, क्वेश्चन कहता है आफ्टर 20 ईयर 20 साल बाद, his age will be, father's age will be sum of
सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, ठीक है। अब एक बच्चे नहीं है, दो बच्चे हैं, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं द सम ऑफ एज ऑफ टू, मैं ना इकट्ठा ही मान रही हूँ उनको, सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं तो दोनों को क्या कंसिडर कर लिया कि दोनों का जो सम है, क्योंकि हम सम ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर। यू कैन टेक वाई और जेड, वाई एंड जेड ऑल्सो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वो क्या है एक्स, और फादर की एज कंसिडर कर लेते हैं दैट इज वाई। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब गलती यहाँ होने वाली है, देखो कैसे, फादर की एज, फादर की एज कितनी है वाई, बिल्कुल ठीक, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन दैट इज एक्स, ठीक है। अब कहते हैं 20 साल बाद, तो 20 साल यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ भी 20 करेंगे, तो ये हो जाएगा गलत, कैसे, फादर की एज वाई है जो 20 ईयर्स बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल। अब दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में 20 ईयर्स ऐड होंगे ना, दोनों बच्चे में 20 ईयर ऐड होंगे, तो +20 +20, वाई +20 से 20 कैंसिल, वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, y इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू x+20, y माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल। इस y को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 20, x किसके इक्वल आ गया आपका 20 के इक्वल आ गया। x को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू आएगा 2x, y इज इक्वल टू आएगा 2 × 20 विच इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वी नीड टू फाइंड आउट द एज ऑफ फादर, सो दैट इज 40 आ गया आंसर, ठीक है। हियर question is a part of monthly hostel charges is fixed, right? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की तरह क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। और ये आप देख रहे हो कि 2 बार आ चुका है, 2016 और 2015 में ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, ठीक है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे। मान लो आप हॉस्टल के लिए जाते हो, ठीक है, हॉस्टल में जाते हो, तो फिक्स कर लेते हैं कि कुछ जो भी आपका मंथ के चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे, और कंसिडर कर लेते हैं वो कितने होंगे आपके एक्स, ठीक है। अब क्या कहता है ये कि जो भी द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस, और बाकी जो है वो किसके ऊपर है कि कितने दिन आप खाना खाते हो, है ना। तो पर डे फूड कॉस्ट कितना होगा, दैट इज हियर बी वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन, When Swati take food for 20 days, स्वाति ने खाना कितने दिन खाया, 20 days, तो देखो कैसे खाया होगा, फिक्स चार्जेस प्लस 20 डेज खाना खाया, 20 डेज रही है तो फिक्स चार्जेस तो एक्स लगे, और पर डे के चार्जेस एक दिन के वाई रुपये, तो 20 डेज के 20 वाई, और टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ा उसको 3000, ठीक है। एज हॉस्टल चार्जेस वेयर मानसी, तो मानसी के कितने हैं, वेयर एज मानसी हु टेक फॉर 25 डेज, अब इसने 25 दिन खाना खाया, ठीक है, 25 दिन वहां रही और खाना खाया, तो एक्स फिक्स चार्ज तो देने पड़े, और पर डे के कितने आ गए 25 वाई, किसके इक्वल हो गया 3500, ठीक है। तो ये आ गया x + 20 वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल 3000, और यहाँ से x + 25 वाई दैट इज इक्वल टू 3500, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, एलिमिनेशन लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, -y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 500, y इज इक्वल टू आ गया -500 डिवाइड बाई कितना -5, कैंसिल, ये आ गया आपका 100। तो कंसिडर कर लेते हैं पर डे के जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे हमारे 100, यहाँ से आ गया कंसिडर, तो क्या करना है ना, इसको किसी में भी पुट कर देते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट्स x + 20, y की वैल्यू है 100 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 3000, ठीक है। x + 2000 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 3000, ठीक है। x इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 1000, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1000, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ वी हैव डिजिट्स क्वेश्चन आल्सो, डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। जब डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम कैसे करते हैं समझ लेते हैं अच्छे से। देखो कोई भी क्वेश्चन जब भी आएगा वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट। कोई भी दो डिजिट का जब नंबर बनता है बेटा, नर्सरी केजी क्लास में मैम पढ़ाते थे तो टेंस और वंस लिखते थे, है ना, टेंस और वंस। तो मान लेते हैं कि टेंस दैट इज इक्वल टू वाई, और यूनिट डिजिट को मान लेते हैं कितना है हमारा एक्स, ठीक है। कैसे भी मान सकते हैं इसको वाई इसको एक्स, कैसे भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर कैसे बनाते हैं ये सोच लो। नंबर देखो मान लो मैं 52 बना रही हूँ, 52, तो मैम ये 2 है ये 5 है, तो मैंने ऐसे तो नहीं किया इनको ऐड किया, मैंने क्या किया 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया, मतलब मैम टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस डिजिट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आप बताओ टेंस डिजिट क्या है भाई, तो 10 वाई, और ऐड क्या करेंगे x, तो 10 वाई प्लस x हो गया।
आ रहा है समझ में? अब बोलो, ये चीज तो डिजिट वाले क्वेश्चन में सब में आपको आना चाहिए, ठीक है। अब बोलते 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब क्या मैम? डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब टेंस को वंस कर दो, वंस को टेंस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 10x प्लस 1 बन जाएगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई करो 70y प्लस 7x इट इक्वल टू 40x प्लस 4y, ठीक है बेटा, ठीक है। 70y माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 40x माइनस कितना? 7x। इट इज हियर 66y इज इक्वल टू 33x। यहाँ से आएगा 2y इज इक्वल टू x। ये मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट दैट इज 3, तो मान लेते हैं x माइनस वाई 3 है, आप y माइनस एक्स भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। x को पुट करो, 2y माइनस वाई कितना आ गया? 3। y किसके इक्वल आ गया? 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और x की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू है 2y के, 2 इंटू 3 करेंगे, 3 टू जा कितना हो जाएगा? 6। आप बताओ, नंबर निकाला है ना बेटा, तो नंबर किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। 10 इंटू वाई कितना है? 3, x कितना है? 6। 30 प्लस 6 किसके इक्वल आ जाएगा? 36। आंसर कितना आ गया हमारा? 36, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, पोस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 4 चेयर लिया आपने, 4 चेयर्स लिए हैं, साथ में 3 टेबल्स लिए हैं, और टोटल कॉस्ट उनका पे किया है 2100। 5 चेयर्स ली हैं हमने, ठीक है, प्लस 2 टेबल्स लिए हैं हमने, और टोटल कॉस्ट हमने लिया है 1750। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। एक चेयर और एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी ₹x एंड 1 टेबल दैट ₹y। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? x रुपीज, और ये दूसरा हमारा मान लेते हैं कितना है? y। अब आप बताओ, एक चेयर अगर मान लेते हैं 500 की है, ठीक है, तो 4 चेयर कैसे निकालेंगे मैम? 4 चेयर का क्या प्राइस होगा बेटा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम हियर, अगर एक चेयर का कॉस्ट कितना है? x, तो 4 चेयर्स का कितना होगा? 4x होगा। 3 टेबल्स का कितना होगा? 3y होगा, और टोटल अमाउंट आएगा 2100। नेक्स्ट 5 चेयर्स हैं, तो 5 इंटू एक्स, ठीक है, 2 इंटू वाई दिस इक्वल टू 1750। नाउ व्हाट वी नीड टू डू? सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। तो 4 टू 8x प्लस 6y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 4200। और ये आ जाएगा 5 3 15x 6y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, इट इज हियर 5250, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 15 माइनस 8 दैट इज 7x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस ऑफ 1050, ठीक है। यहाँ से x किसके इक्वल आ गया? 1550 एंड दिस 7 कैंसिल करेंगे, ये आपके पास आएगा 150, ठीक है। किसी एक में पुट कर दो बेटा, किसी एक इसमें पुट कर दे मैम, बिल्कुल। 4 x की वैल्यू है 150 प्लस 3y इक्वल टू 2100, ये आ जाएगा आपका, वैल्यू पुट करो 600 प्लस y इक्वल टू 2100, 3y इक्वल टू आएगा हमारा 21 माइनस 6 दैट इज 1500। यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा 1500 डिवाइड बाई कितना? 3, और ये आ जाएगा आपका 500। तो x की वैल्यू कितनी है? 150, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 500, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन, दिखाई दे ही रहा है आपको, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन कहता है, अ केमिस्ट हैज अ वन सॉल्यूशन। एक केमिस्ट के पास एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन, ठीक है, वन सॉल्यूशन विच इज 50% एसिड। दूसरा सेकंड जो सॉल्यूशन है इट इज 25% एसिड। एक है 50% एसिड, दूसरा है 25%। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड? कितना कितना मिक्स करें टू मेक 10 लीटर ऑफ, 10 लीटर बनाना है, और 40% एसिड। कितना बनाना है? 40% एसिड। तो कंसिडर कर लेते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? 50% मान लेते हैं, ये हमारा है x, ये मान लेते हैं हमारा y, तो टोटल कितना बनाना है? 10 लीटर बनाना है। तो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, ठीक है। अब परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। देखो 50% एसिडिक मतलब 50% ऑफ x, 25% ऑफ y मतलब 25y/100,
और कहते हैं 40% बनाओ, तो 40% किसका बनाना है, इसी का ही तो बनाना होगा, टोटल का। ठीक है, तो यहाँ से 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो 50x प्लस में 25y किसके इक्वल आएगा, हमारा 400 के इक्वल आएगा। डिवाइड कर दो, तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 16। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकेंड। ठीक है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 10। एलिमिनेशन, माइनस 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 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। x की वैल्यू 6 है, तो इसे एक इक्वेशन में पुट कर दो। ये ना मैम 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 होता है, y इक्वल टू आएगा 10 माइनस 6 विच इज 4। तो एक आ गया हमारा 6 और दूसरा हमारा क्या आ गया, 4। राइट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक दिस इज नॉट इन सिलेबस। ओके वेट, हाँ ये है हमारे सिलेबस में, दिस आर नॉट द अनदर वन। जो हमारे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है ना, वो नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस ये नहीं जो मैम अभी आपने करवाए हैं, वो क्वेश्चन जहाँ पर वेरिएबल्स के लिए वेरिएबल्स पुट करना है, तो वो नहीं है। कॉम्प्लेक्स जो है ना इक्वेशंस, वो नहीं है हमारी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ट्रेन है कुछ डिस्टेंस कवर करती है, किससे कवर करती है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर scheduled time had been 10 kilometer scheduled time and if train were slower by this, I think this is fast ना, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अगर इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दिया जाए, तो ये क्या कहता है कि 2 घंटे कम लेगी, 2 आवर्स लेस लेगी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना ऊपर। देन नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें क्या कहता है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10, तो ये कहता है कि जो टाइम होगा वो ज़्यादा लगेगा, इट इज ऑब्वियस। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। राइट, नाउ जस्ट सॉल्व दिस। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से देखो, हमने कहा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम होगा। अब डिस्टेंस में ये देखो, स्पीड ये है और ये टाइम है, तो स्पीड में कितना इंक्रीज किया गया, 10, और डिस्टेंस में टाइम में कितना डिक्रीज किया गया, 2। तो डिस्टेंस इस केस में और इस केस में सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम एज इट इज। सेकेंड, एस टी इज इक्वल टू, स्पीड में क्या किया गया, डिक्रीज, और टाइम में क्या किया गया, इंक्रीज। अब सॉल्व करो, एस टी इक्वल टू एस टी माइनस में 2s प्लस में 10t माइनस का 20, एस टी से एस टी कैंसिल, 2s माइनस 10t इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, माइनस का 20। दिस इज फर्स्ट। सेम हियर, एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस में 3s माइनस में 10t माइनस का 30, एस टी से एस टी कैंसिल, एस टी माइनस 10t इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन से। 2s माइनस 10t की वैल्यू है माइनस 20, और यहाँ से 3s माइनस 10t की वैल्यू कितनी है, 30। ठीक है, सॉल्व, कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस 5s इज इक्वल टू माइनस का 50, नेगेटिव से नेगेटिव, 50/5, 55/5 कितना होता है बेटा, 10। ठीक है, यहाँ से यहाँ पुट कर दो, 3 इंटू 10 माइनस 10t इक्वल टू कितना आएगा, 30, माइनस 10t इज इक्वल टू 30 माइनस, यहाँ कहीं गड़बड़ हुई है क्या, चेक करो चेक करो, एस है 10, एस है 10, नो कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, प्लस टी माइनस टी। ठीक है, 3s माइनस 10t इक्वल टू 30, और दूसरा है हमारा इक्वेशन 2s माइनस 10t इक्वल टू माइनस 20, तो ये आ जाएगा s माइनस 5t इक्वल टू माइनस 10। ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से हम कह रहे थे 2s माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस का 20, 3s माइनस 10t इक्वल टू 30। ठीक था। अच्छा ये देखो, ये रहा, ये गड़बड़ कर रखा है, इसको ठीक करते हैं। ये देखो यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे तो -3s प्लस 2s है, -3s और प्लस 2s है। ठीक है, तो ये आएगा -s, ये आएगा -50, कैंसिल, s की वैल्यू कितनी आ गई, 50, s हमारे पास 50 आ गया। ठीक है, पुट कर दो, अब करो सब्स्टिट्यूट। तो ये हमारा ऊपर वाले में कर देते हैं, s माइनस में 5 इंटू 50 इज इक्वल टू माइनस का 10, s राइट ना, ठीक है, और s की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो s की जगह ही रखते हैं, y में नहीं रखना, ये रहा, ये आएगा आपका
50 माइनस 5t इक्वल टू -10, माइनस 5t इज इक्वल टू -60, t की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को मल्टीप्लाई करना है किससे, टाइम से। स्पीड कितनी है 50, टाइम कितना है 12, तो आपके पास आ गया 600 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा किसमें फाइंड आउट करते हैं, किलोमीटर में, राइट। Now the next is the ratio of income of two persons is 11:7, ठीक है। And ratio of their expenditure is given if each of them manage rupees 400 per month, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। Let the income कंसिडर कर लेते हैं ऑफ 2 पर्सन, बी क्या होगी पर्सन की इनकम, रेशियो है बेटा 11x और दूसरी की कितनी होगी 7x, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर रेशियो में गिवन है तो वही 9y और 5y, ठीक है। अब आप बताओ सेविंग्स जो भी है मैनेज सेविंग है, तो देखो इनकम ये है एक्सपेंडिचर ये है, तो सेविंग क्या होगी 11x माइनस में 9y किसके इक्वल आएगा 400, सेम 7x माइनस 5y किसके इक्वल आएगा 400, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस बाय 5 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 9, सॉल्व करो। इट इज 55x माइनस में 45y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 2000। इट्स हियर 63x माइनस में 45y इज इक्वल टू 3600, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये सब ट्रैक करो, माइनस का 8x इज इक्वल टू माइनस का 1600 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1600 डिवाइड बाय कितना 8, ये आएगा 200, ये आ गया आपका 200। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द मंथली इनकम, मंथली इनकम निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, 11 इंटू 200 दैट इज 2200 और यहाँ से है 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 200 विच इज इक्वल्स टू 1400, ठीक है। तो आपने दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट किया, ठीक है। Now this is a good question. A and B are two distance are 2 points 150 किलोमीटर अपार्ट। हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है, एक A है और दूसरा क्या है B, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 150। Two cars start A and B at the same time if they move in the same direction। देखो बेटा डिस्टेंस, पहले हम ना सबसे पहले स्पीड मान लेते हैं, स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इट इक्वल्स टू x, स्पीड ऑफ कार सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू कंसिडर इट इक्वल टू y। नाउ डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसने कहा कार फर्स्ट सेकेंड से कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सेम 150 किलोमीटर पार्ट है, 150 किलोमीटर पार्ट है, तो सेम डायरेक्शन में जब चलेगा, सेम डायरेक्शन में जब चलेगा तो यहाँ से और यहाँ से बीच में डिस्टेंस कितने, डिफरेंस कितने का होगा 150 का, तो डिस्टेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 150 प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकेंड, ऐसे तो होगा, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ से हम कह रहे हैं कि हमारा जो 15 आवर्स है, टाइम क्या है 15 आवर, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम करते डिस्टेंस आ जाएगा 15x, इट इज इक्वल टू 150 प्लस 15y, तो यह आएगा 15x माइनस में 15y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 150, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 10, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकेंड विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है बेटा 150, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 150, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 150 के इक्वल, ठीक है। दो इक्वेशन है, x माइनस वाई कितना है 10, सब्ट्रैक्ट 2x इक्वल टू 160, x की वैल्यू कितनी आ गई 80, x 80 है, किसी एक में पुट कर दो, 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 80, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 70, और ये y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70, y comes equals to 70, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, देखो फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन के जब क्वेश्चन हो तो हमेशा दो चीजें आएंगी, एक आएगा न्यूमरेटर और दूसरा क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कंसिडर कर लेते हैं न्यूमरेटर, सबसे पहले मान लेते हैं न्यूमरेटर लेट इट विल बी x, कंसिडर करते हैं न्यूमरेटर कितना होगा x, और डिनोमिनेटर कंसिडर कर लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब कहता है अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो न्यूमरेटर से और 1 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2, बट when 4 is added to numerator and 3 is subtracted from denominator it become 3/2। अब सॉल्व करो,
न्यूमरेटर x माइनस टू डिवाइड बाई वाई प्लस वन इज इक्वल टू कितना है 1/2. देन हियर x प्लस फोर डिवाइड बाई वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना है 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2x माइनस फोर इज इक्वल टू वाई प्लस वन. ये आ जाएगा 2x प्लस में 4 टू ज़ा 8 इक्वल टू 3y माइनस में 3 3 ज़ा 9. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 4. ये आएगा 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस का 9 माइनस का 8 दैट इज माइनस 17. ठीक है, ये आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. दो इक्वेशन आ गई. सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ रहा है बेटा. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का 17. देखो साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस कैंसिल. 3y माइनस वाई 2y और ये आ गया 22. y की वैल्यू कितनी आ गई 22/2 इज इक्वल टू 11. किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो. 2x माइनस 11 इक्वल टू 5. 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 5 प्लस 11 विच इज 16. 16/2 कितना होता है हमारा 8. बात हो रही थी फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन ऐसे ही थोड़ी ना निकल के आएगा. क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 8/11. ठीक है, राइट. दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट. Fraction become 9/11. 2 is added to numerator and denominator. Right? 3 is added to both numerator and denominator. It become 5/6. ठीक है, I am only telling the statement. आप उनको solve करना. Right? Now this is 2-digit number is obtained by either multiplying. देखो 2-digit number मतलब 10y plus x. It is obtained by multiplying the sum of digit by 8. Right? Or it obtained when subtracting 5 and then subtracting 5. ये यहाँ पर है. और कहता है और कब होगा, by multiplying difference of digit. difference of digit मतलब x minus y. ठीक है, and adding 3. और कितना ऐड कर दो इसमें 3. ये दो डिजिट का नंबर कब आएगा, जब सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो. या ये तब आएगा जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 16 एंड एडिंग 3 इनटू इट. और उसमें क्या कर दो 3 ऐड कर दो. ठीक है, सेम ये भी किया था हमने. इफ अ बैग कंटेन रेड एंड व्हाइट बॉल्स, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है. रेड एंड व्हाइट बॉल्स, हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल. thrice the total number of ball exceeds 7 times the number of white ball by 6. how many balls of each color. एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं. नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स लेट इट बी x rupees. ठीक है, एंड व्हाइट बॉल्स लेट इट इक्वल्स टू y rupees. ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं क्या है y rupees. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नंबर ऑफ x बॉल. ठीक है, बहुत आसान. 2x माइनस 3y इक्वल टू 0. दूसरा, thrice the total number exceed 7 times of this. total number मतलब x plus y. 7 times the number of white ball. This is equal to 6. तो ये सॉल्व कर लो. 3x plus 3y माइनस y इक्वल टू 6. सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3x माइनस 4y कितना आ जाएगा 6. दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड लगाइए. ठीक है, आई वांट टू ओनली शो द क्वेश्चंस ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी. हमने किया था. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 if it is length is reduced by this. area of rectangle, sorry area of rectangle मतलब xy reduce होगा 9 से. if length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. ठीक है, area is increased by 67 if length is increased by 3 and breadth is increased by 2. ठीक है, फाइंड द पैरामीटर. हमें क्या निकालना है, पैरामीटर. ठीक है, तो बस फिर xy माइनस 9 इज इक्वल टू xy प्लस 3x माइनस 5y. 5 3 15, xy से xy कैंसिल. 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा माइनस 9 प्लस 15 दैट इज 6. इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट. ठीक है, सेम हियर xy प्लस 67 इक्वल टू 12x प्लस में 3y माइनस का 12x ये हो गया ना माइनस का 12x. ठीक है, प्लस 3y और यहाँ से आएगा हमारा xy प्लस x इंटू वाई. ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 36. xy से xy कैंसिल कर देते हैं. इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू किसके इक्वल, इट इक्वल टू 61 माइनस 61. ठीक है, सॉल्व कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. 6 ना यहाँ से 6 आएगा. ठीक है, तो
you can use elimination method for this. ठीक है, so hope so these questions are clear to you. Keep doing hard work for getting good marks. Okay, so till then, take care.